इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 से 20 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। कल मतलब 20 अप्रैल है। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है और साल का दूसरा सूर्य ग्रहण जो रहेगा वह 14 अक्टूबर को लगेगा। पर उससे पहले इस पहले सूर्य ग्रहण में कब से कब तक सूतक काल रहने वाला है और कब से कब तक सूर्य ग्रहण रहने वाला है उसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। साथ ही हम आपको इस वीडियो में वैशाख माह में किए जाने वाले 3 सबसे विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि आपको इस वैशाख के माह में करना ही है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पहले हम आपको ये बता दें कि कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था जिसका सही उत्तर यह है कि शिव महापुराण के लेखक वेद व्यास जी हैं। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है कि सूर्य ग्रहण में सूतक काल जो रहता है वह ग्रहण के कितने घंटों पहले लग जाता है। आपका ऑप्शन है 6 घंटे, बी है 8 घंटे और सी है 12 घंटे। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में जरूर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ताला बहुत दिन तक बंद रहता है, चाबी नहीं लगाते हैं तो ताले में जंग लगने लगती है और जंग लगने के कारण वह ताला खुल नहीं पाता है और उसे खोलने के लिए हमें घासलेट या अन्य तेल का प्रयोग करना पड़ता है। उसी तरह आपके शरीर में लोभ, काम, क्रोध, तृष्णा, अहंकार आ जाता है तो आप कितना भी भक्ति रूपी चाबी लगाओगे शरीर नहीं खुल पाता है। शरीर से ये सब चीज़ें दूर नहीं हो पाती हैं। ऐसे में आपको शिव महापुराण रूपी तेल को अपने जीवन में डालना है ताकि आपसे यह सब चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं वह दूर हो सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरी लगती है तो लगे, पर हम आपको यह बात कह ही देंगे कि पुलिस, पंडित और शिक्षक इनसे दुनिया डरती है पर इनकी औलाद इन्हीं की नहीं सुनती है, इनसे बिल्कुल भी नहीं डरती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, जिस पिता का आदर पूरा समाज करे, जिस पिता, मौसी, नाना, नानी, दादा, माता का सम्मान पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं और तुम ऐसे माता पिता का आदर नहीं कर पा रहे हो, उनसे सीधी भाषा में बोल नहीं पा रहे हो, उन्हें आड़ा टेढ़ा बोलते हो, उनसे सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो शिव महापुराण के कुमार खंड में लिखा है कि आपकी ज़िंदगी गलत रास्ते में है, बर्बादी की ओर है और आप बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। माता प्रसूति ने माता सती से जीवन में सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ बातें कही हैं जो कि इस प्रकार हैं, जिसमें से पहली बात यह है कि विषम परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। दूसरी बात इस प्रकार है, पति के घर में रहो तो पिता के घर की कोई भी चर्चा, कोई भी विचार, कोई भी बात आपको वहाँ पर नहीं करना चाहिए। और अगर आप पिता के घर में हो तो तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा आनंद कितना है, तुम्हें उसके अनुकूल रहना चाहिए। अगली बात माता प्रसूति ने माता सती से यह कही कि जीवन में दुख सम्मुख आके खड़ा हो जाए तो जीवन में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, पर उस दुख से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के सम्मुख हमें हाथ जोड़ना चाहिए, तभी हमें हमारे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में अगर 100 बेटे ने जन्म ले लिया है और उस घर में अगर एक बेटी भी जन्म ले रही है तो वह बेटी 100 बेटों के बराबर गुणी होती है। बेटी कभी भी माता पिता को दुखी नहीं देख सकती, पीड़ा में नहीं देख सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। 20 अप्रैल मतलब कल यह देपालपुर की श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा पूर्ण हो जाएगी और गुरुजी की अगली कथा से पहले एक दिन की शिव चर्चा अक्षय तृतीया के अवसर में 22 अप्रैल 2023 को होगी, जिसका आनंद आप ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से आस्था चैनल के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अगली 7 दिवसीय जो शिव महापुराण कथा होने वाली है वह कहाँ होने वाली है उसकी जानकारी दे दी है। यह कथा भिलाई में होने वाली है और यह कथा 25 अप्रैल से 1 मई 2023 तक चलने वाली है। इस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्ष वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा की थी, जिसमें गुरुजी ने बेलफल वाला एक विशेष उपाय बताया था। वैशाख के महीने में बहुत अधिक मात्रा में तापमान बढ़ जाता है, ऐसे में महादेव को शीतलता प्रदान करने के लिए आप बेलफल के जल वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र के पेड़ में एक फल उगता है जिसे हम बेलफल वाला फल कहते हैं। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको इसको किस प्रकार से तोड़ लेना है ताकि इसके अंदर आप जल भर सकें। अंदर का फल निकाल के आप कोई भी वृक्ष के नीचे या आप अपने घर के ही गमले में डाल सकते हैं।
बेलफल वाला जो फल है इसके अंदर आपको जल भर लेना है और आप सीधे इसे ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। या फिर आपके घर में जो जल कलश है, तांबे का जो भी जल कलश है, आपको उसमें एक कलश जल भर लें। जल भरने के बाद आप इसमें जो बेलफल वाला जल है आपका, उसमें वह जल कुड़ेल दें, डाल दें और उस जल कलश को ले जाकर शिवालय में जाकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी अगर आप यह बेलफल वाला जल महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और उसका थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसका आचमन कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी को बताया यह वैशाख माह का महारोग मुक्ति उपाय है जिसमें आपको बेलफल वाले जल का उपयोग करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप धन संपदा के लिए या फिर घर में वैभव की वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको यह उपाय तो ऐसा ही करना है, बस उस जल का आपको आचमन नहीं करना है। उस जल को आप प्राप्त करके अपने घर में ले आएँ और अपने घर में उस जल का छिड़काव कर दें। कुछ ही बूंदों का छिड़काव करें, ज़्यादा बूंदों का छिड़काव ना करें। यह उपाय आप वैशाख माह में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और सुबह के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। यह उपाय भी हम पिछले वर्ष की वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा से बता रहे हैं, जिसमें गुरुजी ने बेलपत्र का एक उपयोग बताया था, बेलपत्र का एक उपाय बताया था जो कि इस प्रकार है। घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। आपको एक जल कलश में जल भर लेना है और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को या तो आप इस जल कलश के जल में डुबो कर निकाल दें और इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित कर दें या फिर इस जल कलश के ही अंदर रहने दें। इसके बाद इस जल कलश को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बस इस उपाय में आपको इतना ही करना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद अगर बेलपत्र अंदर है तो उसको निकाल कर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। बस इतना ही करना है, आपके घर में धन संपदा के नए द्वार खुलने लगते हैं, नए योग बनने लगते हैं। गुरुजी का बताया यह बेलपत्र के जल वाला विशेष उपाय इस वैशाख माह में आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष दिनों में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि तो चली गई है तो आप सोमवार के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। वैशाख माह का सबसे विशेष और सबसे असरदार उपाय यह है कि आपको शीतल जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। वैशाख माह में बहुत अधिक तापमान होता है, बहुत अधिक मात्रा में गर्मी रहती है, तो ऐसे में अगर आप मिट्टी के कलश वाला जल शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न होकर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र पूरा कर देते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर से मिट्टी के कलश, मतलब आपके घर में अगर मटका है तो उसके अंदर से तांबे के पात्र में एक कलश जल ले लेना है और इसे शिवालय में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिवलिंग पे अर्पित करने का जल एक तरीका है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर, इसके बाद शरण्य कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद माता पार्वती का जो हस्तकमल है, शिवलिंग का जो कटी भाग है, वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो वहाँ पर जल अर्पित करना है और अंत में पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो इस जल का आचमन भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर सकते हैं। और अगर आप कर्जा मुक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर भी जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप इस वैशाख के माह में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अभी जो प्रसूति शिव महापुराण कथा चल रही है, इसमें गुरुजी ने एक और काफ़ी विशेष उपाय बताया है जिसे आप इस वैशाख के माह में क्या आप किसी भी माह में कर सकते हैं। आपको राजा दक्ष की पत्नी का नाम है आसकनी या फिर वीडनी। आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है आसकनी का नाम लेते हुए या फिर वीडनी का नाम लेते हुए। दोनों में से कोई भी एक नाम लेते हुए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उस जल का आपको आचमन करना है। अब यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिन महिलाओं को रजोधर्म से संबंधित परेशानियां होती हो, तकलीफ होती हो, वे यह उपाय करके रजोधर्म से संबंधित परेशानियों को दूर कर सकती हैं और यह संतान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 20 अप्रैल 2023 वैशाख माह की अमावस्या के साथ साथ सूर्य ग्रहण के भी योग है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें यह सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है। तो यह सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को सुबह 7:04 से दोपहर के 12:29 तक रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूतक काल अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और सूर्य ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इस बार जो ग्रहण है भारत में दिखाई नहीं देगा और जब ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो सूतक काल भी नहीं माना जाता है। तो मतलब भारत में सूतक काल भी नहीं है, ना ही ग्रहण है। पृथ्वी में अलग अलग देशों में ग्रहण है तो वहाँ के लिए मान्य होगा पर भारत के लिए मान्य नहीं होगा।
तो आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आज की कथा को सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।